रीमा उमर साहब, आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया लीना। नवाज शरीफ साहब एक ट्रेजेडी है, क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट को एक एक्चुअल चैलेंज उनकी हुकूमत में जो 2013 में बनी उसमें मिला था, लेकिन अब इस वक्त वो बिल्कुल एक ऐसे जैसे उनकी सियासत शुरू हुई थी वो ख़त्म भी शायद उससे एक वर्स तरह से हो रही है। बिकॉज एक जो आईनी आपने इम्बैलेंस पैदा कर दिया है सिविलियन इंस्टीट्यूशंस और आपकी इस्टेब्लिशमेंट में, वो सिविलियन दौर में तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस हुकूमत ने वो भी कर दिया है। तो जब वो अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे, मैं सोच रही थी शायद कुछ लेजिस्लेशन पे भी आए, क्योंकि उस पर मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। अगर आप पीटीएम का और इस दौर की लेजिस्लेशन को देखें, बहुत खौफनाक, खतरनाक, भयानक लेजिस्लेशन है जो इस दौर में हुई है। एनीवे, दूसरी बात जो पीटीआई की आती है, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में पढ़ रही थी क्योंकि सवाल उस पर था। उसका आखिरी लाइन यही है कि पार्टी में तो ये सोच है, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान साहब करेंगे तो उन तक वो लेके जाएंगे। तो मतलब बैक टू स्क्वायर वन। इमरान खान साहब जो है ऑब्वियसली उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे। तो पार्टी में हम मुख्तलिफ सोर्सेज को कोट करके यही बात इतनी बार कर चुके हैं, पार्टी में ये पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है, इमरान खान जो है वो फैसला करते हैं और वो उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू पे। मैं बस ये सोचती हूँ कि किस हद तक अगर वो अपना रवैया तब्दील करें तो एक्सेप्टेबल होंगे। अभी मोहम्मद अली साहब ने भी बात की कि शायद रवैया बदलने से कुछ खास नहीं चेंज होगा। पॉइंट उनके केसेस का ये नहीं है कि वो केसेस चल रहे हैं। अब आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी अपील है वो सुनी ही नहीं जा रही, वो केस लग ही नहीं रहा। तो ये भी हमें मालूम है किस तरह जुडिशल प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपका केस होता है और बहुत फेयर ट्रायल मिलता है। इस वक्त वही सवाल है कि केस ही नहीं लग रहा कि अपील की बात भी हो। और मैं वो कहती हूँ लीगली ये जो केस है जिसमें उनको सजा हुई भी है वो बहुत कमजोर है। 190 मिलियन पाउंड केस का, उसके पीछे कुछ अनलॉफुल हुआ है, लेकिन अगर आप लीगैलिटी देखें, जिन एविडेंस देखें जिसके ऊपर उन्हें सजा हुई है, वो इतना कमजोर है। अगर कोई फेयर ट्रायल होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कन्विक्शन स्टैंड करेगी। सो यही सवाल है कि आप जुडिशल प्रोसेस भी मैनिपुलेट करते हैं जब एक सियासी जमात या उनके लीडर्स जो हैं वो आपकी गलत साइड पे होते हैं। सो आई डोंट नो लीना, हमेशा ये बात करते हैं, मैं सोचती हूँ मैं क्या कौन होती हूँ पीटीआई को एडवाइस करने वाली। बस एक अफसोस होता है शहरी होने के नाते कि हम ऑपोजिशन उस तरह नहीं देख रहे, पार्लियामेंट में नहीं देख रहे। पहले जब कमिटीज़ में पीटीआई होती थी तो अच्छा रोल प्ले वो करते थे ऑपोजिशन का। उमर अयूब जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। कुछ पीटीआई खुद कमिटीज से निकल गई, उमर अयूब साहब को कन्विक्ट करके एक बहुत ही फजूल मुकदमे में डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यही हाल है। तो हमारे लिए अब क्या ऑप्शन है, कौन है जो ऑपोजिशन की आवाज़ होगी, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन जो है केपी में, उसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पाया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल ये हमें कहना चाहिए कि जो ऑपरेशन की मुखालफत करे वो रियासत के खिलाफ है या वो बस कॉन्फ्रंटेशन चाहता है रियासत से। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपोज कर सकते हैं एक्चुअल ग्राउंड्स पे, उनके पास रीजनिंग हो सकती है। जो कॉस्ट्स होते हैं ऑपरेशन के, कैसे वो बैकफायर करते हैं, आम लोगों पे उसका क्या असर होता है, ये भी वजूहात हो सकती है ना। लेकिन हमने अब एक तरह से ऐसा, हमारा इस वक्त जिस तरफ हमारा निज़ाम जा रहा है, ऐसा लगता है बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको उस पर ही चलना है, एक ही डायरेक्शन है, उस पर ही चलना है। कुछ अगर आप मुख्तलिफ बात करेंगे तो आप एंटी स्टेट ही तस्वर होंगे। ऐसा होगा कि बस आप बीच में जो है वो बस हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कि हम आगे कहाँ जाएंगे। और पीटीआई के लिए भी बहुत मुश्किल सवाल है ये कि आगे किस तरह उन्होंने बढ़ना है, क्योंकि जो आप नरमी की बात करी उसका मतलब तो सरेंडर होगा ना। वो अपना क्लेम जो इलेक्शन का है उसको छोड़ दें, इमरान खान साहब की रिहाई उसको छोड़ दें, -1 इमरान खान वाली एक तरह से स्ट्रैटेजी अपनाएं। मुश्किल फैसला है उनके लिए। अच्छा नहीं, बट इस सारे से मुझे एकदम से याद आता है कि जब शुरू में आई, ताकत में आई, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि पहले हिसाब बराबर होगा, पहले सारा का सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में सिस्टम किया गया उस सब को रिवर्स होना होगा और उसके बाद जो है वो मामला शुरू होंगे, वहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कल परसों की मरीम नवाज़ की तकरीर सुने जहाँ पर वो कहती हैं कि अब देखिए अब कोई आपको बचाने वाला नहीं है, अब अदालतों में भी कोई नहीं है, अब सिस्टम में भी कोई नहीं है और अब असल रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो अगर 2 मिनट के लिए इस सारे मफरूज़े को साथ लेके चला जाए, कहीं क्या आज नवाज शरीफ का आना ये तो सिग्निफाई नहीं करता कि नून लीग समझ रही है कि अब
हम सारा सिस्टम 2018 से पहले या अब हिसाब बराबर हुआ और अब यहाँ से आगे चला जाएगा। क्या यहाँ पर छोटी सी उम्मीद की किरण होती है कि नून लीग ये समझे कि अब सारी सियासी जमातों को साथ इकट्ठा लेके चला जा सकता है? 1 मिनट जरा हाउस से सवाल कर लेते हैं, फिर विल हेड ऑन टू अ ब्रेक। कोई भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहे तो क्या कहीं से ये इशारा मिलता है? नहीं, कहीं से नहीं मिलता मेरे ख्याल से, कहीं दूर दूर तक नहीं मिलता। इनफैक्ट ये सिस्टम रिवर्स नहीं हुआ है, सिस्टम उनके हक में आ गया है। ठीक है, मतलब देखिए ना, अगर आप 8 फरवरी को बैठे हुए, आप भी इलेक्शन ट्रांसमिशन में थी, जो उस वक्त नताइज थे, क्या आपको लग रहा था कि वहां से वो निकलकर 132 सीटों पे पहुंच जाएगी नून लीग और तमाम रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएंगी? तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि सिस्टम रिवर्स हुआ है। सिस्टम तो अब वो सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम उनके साथ खड़ा हुआ है मुकम्मल तौर पे। इफ दिस इज व्हाट दे मेंट कि सिस्टम रिवर्स होके हमारे साथ आ जाए, और जैसे भी रीमा ने कहा, जहां से सियासत उन्होंने शुरू की थी तो वो यही कहते थे ना शहजाद, तो फिर शुरू तो यहीं से हुए थे जब से पीडीएम इख्तिदार में आई। तो फिर ऐसा ही था ना। हाँ, जब से पीडीएम इख्तिदार में आई तब तो यही कहते थे ना। उनको गिले शिकवे, जो अभी हम मियां साहब की बात कर रहे थे, उनको यही था ना कि हमारी हुकूमत इतनी अच्छी चल रही थी, तरक्की कर रहा था मुल्क, और उसको आपने जो है ना वो डीरेल कर दिया और खान साहब प्रोजेक्ट खान लॉन्च कर दिया। देखिए अलीना, मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ। आज ही आपने देखा है कि 7.1% जो है पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह हो गई है 21 साल बाद। आई मीन मैं इस पे आगे जाके बात करूंगा, इसी के ऊपर हमने बात करी, सवाल भी आपसे आया है। मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि ये सिस्टम जो है वो रिवर्स हुआ है। ये रिवर्स, अब सिस्टम रिवर्स होके इतना रिवर्स हो गया कि वो 80 की दहाई में चला गया। नवाज शरीफ साहब जहाँ पे थे ना, एग्जैक्टली वहीं पे चला गया। ठीक है, तो हमारे तज्जियाकारों को कहीं से भी कोई इशारा नहीं मिलता कि कोई रीथिंक किया जाएगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासी हिकमत अमली को